असलियत ये है कि प्रचार के जरिए बीटीएस की जो छवि पेश की जाती है वो उनकी वास्तविकता का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। प्रचार हमेशा शोर मचाता है, रिकॉर्ड, चार्ट, आंकड़े, लेकिन बीटीएस की असली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां शोर खत्म होता है। बीटीएस का ध्यान कभी भी केवल जोरदार सफलता पर नहीं रहा, बल्कि निरंतर प्रासंगिक बने रहने पर रहा है, और ये प्रचार से बिल्कुल अलग बात है। जब फैंस को बीटीएस के बारे में चर्चा सुनाई देती है तो वे मान लेते हैं कि उन्हें हमेशा अपने चरम पर रहना चाहिए, लेकिन बीटीएस ने इस नियम को बहुत पहले ही तोड़ दिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि लगातार चर्चा से थोड़े समय के लिए तो उत्साह मिलता है, लेकिन लंबे समय में थकान हो जाती है। इसीलिए जब बीटीएस योजना बनाने में व्यस्त होते हैं और चर्चा धीमी पड़ जाती है तो फैंस घबरा जाते हैं। ये धीमी गति कमजोरी नहीं बल्कि नियंत्रण है। बीटीएस की वास्तविकता भी अलग है, क्योंकि वे दबाव में निर्णय नहीं लेते। प्रचार से दबाव बनता है, अभी कुछ करो, अभी घोषणा करो, अभी साबित करो। बीटीएस ने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब निर्णय दबाव से मुक्त होते हैं तो दिशा स्पष्ट हो जाती है। यही कारण है कि बीटीएस के कदम अचानक लगते हैं, लेकिन आकस्मिक नहीं। प्रचार प्रसार के पीछे एक और बात छिपी होती है, वो ये कि बीटीएस की प्रणाली प्रक्रिया पर आधारित है, न कि केवल परिणाम पर। प्रचार प्रसार केवल परिणाम दिखाता है, प्रक्रिया नहीं। जब प्रशंसक केवल परिणाम देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ रातों रात हो गया। असल में बीटीएस का हर कदम समय, तैयारी और दीर्घकालिक प्रभाव जैसी कई परतों में होता है। बीटीएस की वास्तविकता उनके प्रचार से अलग है, क्योंकि वे दिखावे से ज़्यादा विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर आपकी उपस्थिति सार्थक है तो हर समय दिखाई देना ज़रूरी नहीं है। बीटीएस ने कम बोलने का विकल्प चुना है, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है। यही कारण है कि उनकी चुप्पी भी प्रभावशाली लगती है और उनकी उपस्थिति भारी महसूस होती है। प्रचार के दीवाने तुरंत जवाब चाहते हैं, वास्तविकता में धीरे धीरे समझ आती है। बीटीएस ने यह स्वीकार कर लिया है कि हर बात तुरंत समझ में नहीं आती। जो लोग सिर्फ प्रचार पर ध्यान देते हैं उन्हें बीटीएस उलझन भरा लगता है। जो लोग पैटर्न को पहचानते हैं उन्हें बीटीएस समझने योग्य लगता है, अनुमान लगाने योग्य नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीटीएस की वास्तविकता प्रदर्शन नहीं बल्कि उनकी स्थिति है। मंच पर प्रचार ही जीत दिलाता है, वास्तविकता ही भविष्य सुरक्षित करती है। बीटीएस का ध्यान अब इस बात पर नहीं है कि कौन सा कमबैक सबसे धमाकेदार होगा, बल्कि इस बात पर है कि कौन सा मंच सबसे लंबे समय तक चलेगा। और स्थायी चीजें प्रचार से थोड़ी अलग होती हैं। इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि बीटीएस उतना प्रभावशाली नहीं है जितना प्रचार ने उसे दिखाया था, तो शायद समस्या बीटीएस में नहीं बल्कि प्रचार के नजरिए में है। सच्चाई यह है कि बीटीएस अभी भी आगे बढ़ रहा है, बस उस गति से नहीं जिस गति से प्रचार की मांग है, बल्कि उस गति से जो भविष्य को सुरक्षित रखती है। अगर आपको ये विश्लेषण तार्किक लगा और आपने बीटीएस को पहली बार प्रचार के बजाय वास्तविकता के नजरिए से देखा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कॉमेंट्स में बताएं बीटीएस की वास्तविकता का सबसे चौंकाने वाला पहलू आपको कौन सा लगा। और अगर आप इस तरह के और भी सटीक और उपयोगी बीटीएस विश्लेषण चाहते हैं तो पर्पल एंड पिंक स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम वास्तविकता को उजागर करते हैं, प्रचार को नहीं। पर्पल एंड पिंक स्टूडियो।